दुनिया का सबसे ताकतवर देश, 900 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, F-35, टॉम हॉक मिसाइलें, सैटेलाइट्स, और फिर भी एक दिन ऐसा आया जब सिर्फ 200 टन के सामने अमेरिका बेबस खड़ा था। आज की यह कहानी चीन की रणनीति, अमेरिका की चूक और भारत के लिए सबसे बड़ा सबक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल में चीन ने एक छोटा सा ऐलान किया। ऐलान था रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, और इसी एक फैसले से अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री हिल गई। अब सवाल उठता है, जब अमेरिका के पास 900 अरब डॉलर सालाना डिफेंस बजट है, दुनिया की टॉप हथियार कंपनियां हैं, तो फिर चीन ने उसे चोक कैसे कर दिया? यही समझने के लिए हमें इस डेवलपमेंट के अंदर तक उतरना होगा। दोस्तों, आज की डिफेंस इंडस्ट्री बंदूक और बारूद से नहीं चलती, मैग्नेट से चलती है। F-35 फाइटर जेट हो, टॉम हॉक मिसाइल हो, सैटेलाइट नेविगेशन हो, या एयरक्राफ्ट के फ्लैप और थ्रॉटल, हर जगह रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए। और इनमें सबसे क्रिटिकल मैग्नेट है समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट। हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस और डीमैग्नेटाइजेशन से सुरक्षा। मतलब डिफेंस सिस्टम इसके बिना चल ही नहीं सकता। अब जरा अमेरिका की ताकत देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर, ग्लोबल वेपन मार्केट का 44% शेयर अमेरिका के पास। RTX, रेथन, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स जैसी दुनिया की टॉप डिफेंस कंपनियां, और फिर भी यही अमेरिका आज फ्रांस की एक साल की सप्लाई पर टिका है। क्यों? सच्चाई यह है दोस्तों, अमेरिका ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के बावजूद अपनी इंडस्ट्री खुद छोड़ दी। 1960 के दशक में समैरियम कोबाल्ट प्रोसेसिंग का आविष्कार अमेरिका ने ही किया, लेकिन फिर आया 1980 के बाद का दौर। सख्त एनवायरनमेंट कानून, महंगी लेबर, प्राइवेट प्रॉफिट की सोच, ग्लोबलाइजेशन का नशा, और इंडस्ट्री धीरे धीरे चीन शिफ्ट होती गई। चीन ने क्या किया? सस्ती लेबर, सरकारी सब्सिडी, ढीले पर्यावरण नियम, और सबसे अहम बात, उसने रणनीतिक धैर्य अपनाया। आज स्थिति यह है, 60% रेयर अर्थ माइंस चीन के पास, 90% प्रोसेसिंग चीन में होती है, और समैरियम कोबाल्ट लगभग 100% चीन के पास है। चीन जानता था जिस दिन कंट्रोल उसके हाथ होगा, उस दिन अमेरिका घुटने टेक देगा, और वही हुआ। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, चीन हल्के से मुस्कुराया। चीन ने कहा लाइट और मीडियम रेयर अर्थ देंगे, लेकिन हैवी अर्थ नहीं देंगे। और साथ ही एक और बड़ी चाल, चीन एक्सपोर्ट लाइसेंस सिस्टम ले आया। मतलब चाहे माल हो भी तो भी भेजना चीन के हाथ में है। यही अमेरिका फंस गया। अब कहानी में आता है एक चौंकाने वाला मोड़। फ्रांस में सॉल्वे नाम की एक पुरानी फैक्ट्री, जहां 200 टन समैरियम सालों से डंप पड़ा था। अर्नोल्ड मैग्नेटिक टेक्नोलॉजीज ने उसी डंप पर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री चला दी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक साल की राहत भरी सांस है। इसके बाद सवाल आज भी वही है, चीन मानेगा या नहीं मानेगा? यही वजह है दोस्तों कि हम कहते हैं पैसा ताकत नहीं होता, रणनीतिक आत्मनिर्भरता ताकत होती है। अगर सप्लाई चेन पर कंट्रोल ना हो तो 900 अरब डॉलर भी बेकार हो जाते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इस सबसे भारत को क्या सीखना चाहिए? 1. रेयर अर्थ का मतलब नेशनल सिक्योरिटी है। यह सिर्फ खनन नहीं बल्कि रणनीति है। 2. प्रोसेसिंग पर कंट्रोल, और सिर्फ खदान नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन भारत में होनी चाहिए। 3. लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए। चीन 30 साल आगे की सोचता है।
भारत को भी अब चुनावी जीत से आगे देखना होगा। 4. आत्मनिर्भर भारत नारा नहीं, रणनीति होनी चाहिए। अगर आज नहीं चेते तो कल कोई और हमारी नस पकड़ लेगा। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।